उनका माँ होना यही मतलब रखता है आपके लिए कि एक हिस्सा उनका आपके अंदर हमेशा झलकेगा। जब तक आप जीवित हैं आपके अंदर झलकेगा। पर्सनल सा सवाल है, सवाल नहीं है, एक चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ और शायद आप बहुत अच्छे से उस पर गाइड कर पाएंगे। मैं बहुत फ्री था पीछे 8 महीने, काम नहीं था, आप घर पे बैठे हैं। 2-3 महीने तो बहुत कड़ाई थी, उसके बाद धीरे धीरे इंटरस्टेट ट्रैवल स्टार्ट हो गया था, आप आ जा सकते थे, वो सारी चीज़ें हो गई थी। तो मेरा बड़ा मन किया कि मैं खाली हूँ तो मैं अपनी माँ से मिल के आऊँ। माँ मेरी पटना में रहती हैं, तो मैं बड़ा मिलना चाहता था उनसे। फ़ोन पे रोज़ बात होती थी, वीडियो कॉल होती थी, लेकिन मिलने का बड़ा मन था। लेकिन मैं इस डर से नहीं जाता था उनसे मिलने कि कहीं मेरे कारण वो वायरस उन तक मैं न पहुंचा दूं, तो मैं उनसे मिलने नहीं जा रहा था। फिर मैंने बहुत सारे दोस्तों से बात की, तो बहुत सारे दोस्त जो अपने माता पिता से, बुज़ुर्ग माता पिता से दूर कहीं किसी शहर में नौकरी कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, वहाँ रह रहे हैं, वो भी फ्री थे, लेकिन इस डर से नहीं जा पा रहे थे उनके पास कि उनसे वो मिल सकें, कि कहीं कोरोना उनके पास न ले जाए। इसी बीच एक चीज़ और हुई कि बहुत सारी खबरें मुझे आईं जहां बहुत क्लोजली निटेड ग्रुप में, कम्युनिटी में, साथ काम करने वालों में बहुत सारे लोगों को कोरोना हुआ और वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो इमोशनली बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ इंसान, मैं भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ। और बहुत बार तो ऐसा भी हुआ कि जब कोरोना के कारण किसी की मृत्यु हुई तो वो उनके अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाए लोग, घर वाले, और वहीं से वहीं उनका दाह संस्कार कर दिया गया विधिवत रूप से, जैसे भी उनको करना था। तो बहुत सारे लोग इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं और परेशानियों का सामना कर रहे हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ। तो मैं ये आपसे समझना चाहूँगा, जानना चाहूँगा कि ये जो दुख है, ये जो दर्द है, पीड़ा है, ऐसा क्या किया जाए कि इससे इंसान उबर सके, इसको ओवरकम कर सके। देखिए बात प्यार की है सबसे, मतलब आप और चीज़ों, जब हम किसी भी परिस्थिति को देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें उसमें लगी होती हैं। जी। और वो सारी चीज़ें हमको हटानी है। सबसे बड़ी बात है कि जिस हाल में भी आपकी माता जी हैं वो सुरक्षित है और आप सुरक्षित हैं। अब वो पटना में है, आप दिल्ली में हैं या कहीं भी, अच्छा, जो आपका प्यार है उनके प्रति, दूरी उसमें आती नहीं है। चाहे वो अमेरिका में हो, आप हिंदुस्तान में हो, प्यार प्यार है। इस समय आ गया है उस प्यार को समझने का, क्योंकि अगर आप उस प्यार को समझें तो आप ये भी जान जाएंगे, क्योंकि एक समय आएगा कि जो माता पिता हैं उनको जाना पड़ता है, और खुशी माता पिता को यही रहती है कि वो पहले जाएं, उनके बच्चे नहीं। वो तो बहुत ही दर्द भरी कहानी बन जाती है उनके लिए। पर सबसे बड़ी बात यह है कि उस समय वही चीज काम आएगी कि वो जहां भी हैं वो आपके हृदय में है, उनका प्रतीक आप में है। उनका मां होना यही मतलब रखता है आपके लिए कि एक हिस्सा उनका आपके अंदर हमेशा झलकेगा। जब तक आप जीवित हैं आपके अंदर झलकेगा। आप नहीं जानते, पर आप अपना चेहरा जब देखते हैं आईने में तो उनको भी देखते हैं, उनकी माताजी को भी देखते हैं, जो आपकी दादी हैं उनको भी आप देखते हैं, अपने दादा को भी देखते हैं, उनके दादा को भी देखते हैं, यहां तक कि उनको भी देखते हैं जिनको आपने कभी देखा नहीं है, वो भी आपके चेहरे में झलक रहे हैं।
ये प्रकृति की सच्चाई है, ये सोशल सच्चाई नहीं है। सोशल सच्चाई है कि मैं जाऊं, उनके आगे खड़ा हूं, उनके पैर छूऊं, उनसे बात करूं, उनसे बैठूं, उनको ये दूं, उनको वो दूं, मार ठीक हो, ये है तो है, और उनके 10 चीज़ें सुनना कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, तुम आते नहीं हो, तुम ये नहीं करते हो, तुम वो नहीं करते, जो शुरू से सुनते आए हैं वो चीज़ें अच्छी लगती। फिर उनके हाथ का कुछ बनाना, खाना, या मतलब वो प्यार, एक प्यार वो है जिसको कि समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो प्यार काम आएगा जब वो नहीं रहेंगे। और एक प्यार वो है जो आप रिपीट करना चाहते हैं। तो जो रिपीट करना चाहते हैं, ये प्यार हो न हो, परंतु वो दूसरा प्यार जो है वो सच्चा प्यार है। अगर वो प्यार हम अपने परिवार से करें, अपनी फैमिली से करें, तो फिर जो डिवोर्स होते हैं इस संसार में वो कम हो, जो फूटे पड़ती हैं लोगों में वो कम हो। मैं जानता हूं इन चीज़ों को, इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो चीज़ें कितनी ज़रूरी हैं। तो जो नाता है वो कैसा नाता है? एक एक्सपेक्टेशंस का नाता है, एक चॉइस का नाता है। मैं चूज करता हूं कि मैं उनके सामने बैठा हूं, ये हो, वो हो। और एक है कि वो हैं, सुरक्षित हैं, ठीक प्रकार से हैं, अच्छी हैं, खुश हैं। इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। ये भी नाता है, और ये नाता भी बहुत जरूरी है मनुष्य के लिए, क्योंकि जहां भी हम हों, चंद्रमा इस पृथ्वी से आया और इस पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, इस पृथ्वी से दूर नहीं है। और चंद्रमा की वजह से ये पृथ्वी इन्फ्लुएंस होती है, ग्रेविटी, वेव्स, सब कुछ। माँ बाप भी आपके संसार के एक मून है, एक सैटेलाइट है, जो जब जीवित हैं आपके साथ हैं, जब उनको जाना है तो उस चंद्रमा की तरह आपके चक्कर लगाती रहेंगी।